इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री का नाम सामने आया है। वो मंत्री जो एक डॉक्टर भी है, जिसका जिक्र एप्स्टीन फाइल में हो रहा है। जेफरी का मेल जो उसने बिल गेट्स को भेजा अब वायरल है। अपने मेल में बिल गेट्स से जेफरी किस डॉक्टर वर्धन की बात कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों पूरा मामला क्या है और इस मामले पर ग्रॉक ने कैसे ठप्पा लगाया है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल खुलती जा रही है, लोग उसकी जांच करते जा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में पहली भारतीय पीड़िता का भी नाम सामने आया और अब दोस्तों तमाम नामों के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री का नाम सामने आ रहा है जो चौंकाने वाला है। और दोस्तों इन राजों में सिर्फ नाम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों के चेहरे भी धीरे धीरे बेनकाब होते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एप्स्टीन से जुड़े ईमेल्स और थ्रेड्स की बाढ़ आई हुई है। हर नया खुलासा, हर नया डॉक्यूमेंट एक नया सवाल खड़ा कर देता है और सवाल सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है बल्कि अब भारत के बड़े नेताओं और सरकार के मंत्रियों तक भी पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों अब तो ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि इस फाइल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम आया और हरदीप पुरी का नाम तो 400 से ज्यादा बार देखने को मिला है। हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को भी बोला कि हाँ हमारी मुलाकात हुई, 3-4 बार मैक्सिमम मुलाकात हुई और जो ईमेल्स हैं वो सार्वजनिक हैं। और अब देखिए दोस्तों, इस बीच सोशल मीडिया में एक और खबर आ गई, एक और नाम है जो चर्चा का केंद्र बन गया इस वक्त, जिसके बाद से लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये नाम कहां से आया। ये ट्वीट देखिए दोस्तों, इसमें मेल की फोटो है, लिखा हुआ है 5 जुलाई 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स को एक ईमेल भेजा था। इस ईमेल में एप्स्टीन ने गेट्स से पूछा, क्या आप 17 सितंबर को डॉक्टर वर्धन से मिलने वाले हैं। अब सवाल उठता है, ये डॉक्टर वर्धन आखिर कौन है? क्या वो भारत के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे? और अगर हाँ, तो 17 सितंबर 2014 के आसपास भारत में ऐसा क्या बड़ा घटनाक्रम हुआ था कि इस मुलाकात को लेकर चर्चा हो रही है। और दोस्तों एप्स्टीन फाइल के डॉक्टर वर्धन भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन है, इस बात की पुष्टि ग्रॉक भी कर रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 2014 में क्या हुआ था, किस दिन की यहाँ पर बात हो रही है, वो आप जानिए। दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2014 वही साल था जब भारत में नई सरकार आई, भारत को आजादी मिली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने सत्ता संभाली। देश में मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, ना सिर्फ भारत की जनता को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाल था। नया प्रधानमंत्री, नया मार्केट जैसा हाल, नई नीतियां, बड़े सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच तो यह है सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गेस वर्क के। कोई अनुमान लगाने का खेल नहीं है। आप बस देखिए, ये मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड पर ट्रेड को प्लेस कर दिया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। दोस्तों आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भाई फिकर नॉट, उसका भी सोल्यूशन है। आप इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 रुपए और दिसंबर में 33,512, पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप जाइए देखिए, सपनों को पूरा करने में देरी कैसी। फटाफट मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करिए।
दुनिया को बड़ी हस्तियां भारत की तरफ देख रही थी। ऐसे में बिल गेट्स जैसे वैश्विक अरबपति और भारत के स्वास्थ्य मंत्री के बीच संभावित मुलाकात क्या संकेत देती है? सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ये एक नॉर्मल बैठक थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा था, उसकी शुरुआत थी। इस ट्वीट को दोस्तों कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी रीट्वीट किया और लिखा, भारत सरकार के एक और मंत्री एप्स्टीन और उनके साथियों के बीच उनके बारे में एक और बातचीत। उस थ्रेड को पढ़िए। दोस्तों अब ये पूरा थ्रेड जो है बहुत तेजी से वायरल हो गया और जैसे ही वायरल हुआ है तो जाहिर सी बात है ट्विटर पर लोग काफी ज्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने ग्रॉक से सवाल पूछ लिया। सवाल ये कि क्या ये सच है? तो ग्रॉक ने दोस्तों देखिए इस बात की पुष्टि कर डाली कि हाँ, जेफरी और बिल गेट्स के मेल में जिस वर्धन की बात हो रही है, डॉक्टर वर्धन की, वो असल में वो डॉक्टर हर्षवर्धन है जो मंत्री हैं भारत सरकार में। तो दोस्तों यहाँ पर विपक्ष का इशारा साफ है कि अगर एप्स्टीन जैसे विवादित व्यक्ति के संपर्क में दुनिया के बड़े बड़े नेता और अरबपति थे तो भारत सरकार के मंत्री कैसे इससे अछूते रहते। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि एप्स्टीन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका काला सच हर दिन नए नए रूप में बाहर आ रहा है। और दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आई है ये तो थोड़ा सा हिस्सा है। अभी मिलियंस ऑफ फाइल्स जो है वो बाकी है सार्वजनिक होना। और इस बात को राहुल गांधी भी बार बार दोहरा रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, शुरुआत है। इस शुरुआत में इतने नाम सामने आ गए और अभी तो पूरी फाइल खुली भी नहीं है। ना जाने कितने मिलियंस डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर और पता नहीं क्या क्या जानकारी है जो इस देश के होश उड़ाने वाला है। साथ ही सवाल ये भी है कि इन खुलासों पर सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब आया? क्या किसी मंत्री ने खुलकर कहा कि हाँ हमारी मुलाकात हुई? दोस्तों विदेशों में तो अब इसके द्वारा जो है इस्तीफे होने लगे। जगह जगह से लगातार इस्तीफों की खबर आ रही है। जो जेफरी से जुड़ा था गिरफ्तार हो रहा है, उनका अपराध सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। तो वहीं बड़े पदों पर बैठे लोग खुद भी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। मगर भारत में इस बात पर चर्चा करना ही दोस्तों एक अपराध जैसा है। यहाँ तो मीडिया को यह आदेश है कि जेफरी एप्स्टीन और उसकी फाइल पर कोई चर्चा ना करे। दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है। संसद में भी इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने जोरों शोरों से बात को सामने रखा, उसके बाहर भी प्रदर्शन हुआ। तो यही एक जरिया रहा और कुछ डिजिटल पत्रकारों के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया, जनता तक पहुंचाया गया, वरना मुख्य धारा की मीडिया तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि आज जिस मुद्दे का हमने जिक्र किया उसमें आगे क्या होता है। क्या हरदीप पुरी की तरह डॉक्टर हर्षवर्धन भी सामने आएंगे, कबूलनामा पेश करेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो आप जाइए, देखिए, सपनों को पूरा करने में देरी कैसी। फटाफट मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करिए।